हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कारण हमें समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। कई लोग इसे भाग्य या किस्मत का नाम देते हैं, लेकिन असल में यह कर्म का परिणाम होता है। और ये कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के भी होते हैं। बुद्ध ने कहा था, हर इंसान को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। यह एक अपरिवर्तनीय सत्य है कि हमें अपने हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब देना पड़ता है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक इंसान पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज इस जन्म में चुकाता है और किस तरह हमारे कर्मों का असर कई जन्मों तक बना रहता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक धनी व्यापारी नाम था देवदत्त, जो अपनी व्यापारिक सूझबूझ और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी संपत्ति की चारों ओर चर्चा होती थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। उसकी पत्नी सुमित्रा का लगातार बीमार रहना। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और देवदत्त ने सभी वैद्यों और इलाजों का सहारा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। देवदत्त समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी क्यों इतनी तकलीफ में है। वह किसी का बुरा नहीं चाहता था, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था, फिर भी यह अभिशाप क्यों उसके जीवन में आया। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई जो अपने दिव्य ज्ञान और बुद्ध से जुड़े अपने अनुभवों के लिए जाने जाते थे। देवदत्त ने अपने दुख की कहानी संत से कही और पूछा, महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी पत्नी इतनी तकलीफ में क्यों है? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? संत ने उसकी बात सुनी और गहरी आवाज में बोले, देवदत्त, यह तकलीफ केवल इस जीवन के कर्मों का परिणाम नहीं है। तुम्हारी पत्नी जो दुख भोग रही है वह पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का कर्ज है जिसे उसे इस जन्म में चुकाना है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी स्थिति को स्पष्ट कर देगी। सदियों पहले एक राजा था, राजा इंद्रजीत। उसकी पत्नी रानी मणिकर्णिका अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके मन में एक दंभ था अपनी सुंदरता और शक्ति का। वह अक्सर दूसरों को तुच्छ समझती और गरीबों की सहायता करने से इनकार कर देती थी। एक दिन एक वृद्ध महिला भूखी प्यासी रानी के महल के द्वार पर आई और भोजन की भीख मांगी। वह बीमार थी और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। रानी मणिकर्णिका ने उसकी हालत देखकर उसे दुत्कारते हुए कहा, जाओ यहां से, तुम्हारे जैसे भिखारी को भोजन देना मेरे लिए अपमान की बात है। वृद्ध महिला ने रानी से कहा, रानी, तुमने मुझे इस जीवन में तिरस्कार दिया, परंतु याद रखना, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। समय आएगा जब तुम्हें अपने इस व्यवहार का कर्ज चुकाना पड़ेगा। और फिर वही हुआ। उस वृद्ध महिला का श्राप रंग लाया। रानी मणिकर्णिका का पुनर्जन्म हुआ और इस जन्म में वह सुमित्रा के रूप में जन्मी। सुमित्रा का यह रोग उसी पुराने कर्म का परिणाम था जो उसे अब भोगना पड़ रहा था। संत ने देवदत्त को कहानी सुनाकर कहा, देवदत्त, तुम्हारी पत्नी सुमित्रा वही रानी मणिकर्णिका है। इस जन्म में उसे उस कर्म का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। कर्म का सिद्धांत अटल है। यह एक चक्र है जिसमें जो कुछ भी हम करते हैं वह हमें किसी न किसी रूप में लौटकर मिलता है। देवदत्त ने यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने महसूस किया कि जीवन की हर परिस्थिति, सुख हो या दुख, कर्मों का परिणाम होती है। उसे समझ में आया कि उसे धैर्य और प्रेम से सुमित्रा की सेवा करनी होगी ताकि इस कर्म चक्र से वह मुक्त हो सके। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्मों को सुधारते रहना चाहिए। अच्छा कर्म करो और उसका फल अवश्य ही मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हर इंसान अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद लिखता है और उसे भोगने का समय भी आता है। इसलिए बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हर पल सचेत रहकर सही कर्म करना चाहिए ताकि भविष्य में हमें कोई कर्ज न चुकाना पड़े। निष्कर्ष, कर्म का सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह पिछले जन्म का हो या इस जन्म का। हर कर्म का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन हमें इस जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें आने वाले जन्मों में सुख और शांति प्रदान करें।